बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। वीडियो आज की है फिजिक्स फर्स्ट ईयर की न्यूमेरिकल रिवीजन सीरीज़ की। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक के न्यूमेरिकल है उनको रिवाइज करूंगा। मास्टर कोचिंग सेंटर के चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जितनी भी एजुकेशनल अपडेट है, नोट्स ऑब्टेन करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ के लिए मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब करें और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि सर पीडीएफ नोट्स हमें चाहिए। मिल जाएंगे, हार्ड कॉपी में भी नोट्स अवेलेबल है। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर आ रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं फॉर्मूला समरी पे। चैप्टर नंबर 4 में अच्छे खासे फॉर्मूला हैं। अगर आपको जब फॉर्मूला ना पता हो, आप कोई भी न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए अब ज़रूरी है कि जो फॉर्मूला है पहले आप उसको अच्छे से रिमाइंड में रखो। तो जितने फॉर्मूला यूज़ हो रहे थे मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहला टॉर्क का फॉर्मूला। सही है, तो जितने भी फॉर्मूले हैं डिस्क्रिप्शन का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, टॉर्क। एफ इसमें इस्तेमाल हो रहा है, वो है फोर्स। इसमें आर इस्तेमाल हो रहा है, वो है मोमेंट आर्म इसका कहलाता है, या डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोलते हैं। या सही। उसके बाद आपके पास फॉर्मूला है एस से। ये सारे फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसके अंदर वी आपका फाइन वेलोसिटी है, तो वी एफ आपकी फाइनल वेलोसिटी, वी आई आपकी इनिशियल वेलोसिटी, टी आपका टाइम है इसमें, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो। सही है, एस आपका डिस्टेंस है। सही। फिर आपके पास रेवोल्यूशन का एक सवाल है, जिसमें रेवोल्यूशन निकालने के लिए डिस्टेंस को आप सरकमफेरेंस से डिवाइड करोगे। डिस्टेंस को ऐसे लिखते हैं, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला है आपके पास। तो ये थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नंबरिंग कुछ भी हो सकती है, उससे मसला नहीं, लेकिन टोटल फॉर्मूला आपके सामने आ जाएंगे। ए आपका सिंपल है एक्सेलरेशन। अगर खाली ए लिखते हो तो वो क्या है, एक्सेलरेशन। या इसके लिए एक और वर्ड हो सकता है, लीनियर एक्सेलरेशन। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव करता है तो वहां लीनियर एक्सेलरेशन आता है। आर आपका इसका रेडियस या डिस्टेंस होगा। ये जो अल्फा है ये आपकी कहलाती है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वहां जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है सेंटर से लेके, एंगुलर डिस्टेंस अल्फा से लिखते हैं। सही। इसी तरह अगर डब्ल्यू एफ की बात करें तो ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरह डब्ल्यू आई की बात करें तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। सही। इसी तरह टी टाइम है, सेम है, अल्फा आपको मैंने बता दिया एंगुलर एक्सेलरेशन। वी आपकी वही स्पीड है। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जी की वैल्यू आपकी फिक्स होती है 6.67, 10 की पावर माइनस 11, सॉरी 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। सही। मास ऑफ अर्थ आपको दिया हुआ होगा, ये मास ऑफ अर्थ एम की वैल्यू, अब यहाँ पर लिख लेता हूँ, कुछ सिंबल्स बच रहे हैं। एम इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ है, जिसकी वैल्यू 6 × 10 की पावर 24 kg। फिर अगर मैं आर की बात करूँ तो रेडियस है, ये आपको सवाल में मेंशन होगा कि अर्थ का रेडियस होता है, तो 6.63, 10 की पावर 6 मीटर होता है। या अगर रेडियस की वैल्यू दी होगी तो उससे भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन होती है ए। सी है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और आर। फिर ये टाइम, टाइम का एक फॉर्मूला टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर जी एम। फिर टेंजेंट थीटा वी आर जी, स्मॉल जी ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आपके पास फ्रिक्शन, ये स्मॉल एफ है, ये फ्रिक्शन का है। और जो कैपिटल एफ है वो आपको पता है फोर्स का होता है। सही। आर वेट के बराबर होगा, एम जी के बराबर, सेंट्रीपिटल फोर्स। सही। कुछ नए सिंबल्स आएंगे वो भी यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं आपको। तो मैं इस तरह कर रहा हूँ कि आपका एक जगह पूरा पार्ट आपके लिए आसानी से कॉपी हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख रहा हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने पास सेव कर लोगे इसको। अच्छा, यहाँ पर डब्ल्यू आपकी वही एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी ले लो। टी टाइम, कैपिटल डी भी क्या है, टाइम के लिए है। ये जो आई है ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। से एम मास होगा, आर इसका डिस्टेंस।
अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फेयर में अलग फॉर्मूला है, सिलेंडर में अलग है, और सिंपल अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है वहां पर स्ट्रेट पाथ से लगा हुआ है, रॉड है, लेंथ से लेंथ वाइज कोई चीज रखी है, तो लीनियर मोमेंटम इस तरह लगता है। सही। ये दो फॉर्मूले हैं, दोनों में से फर्क है कि यहाँ पर स्टार्टिंग में है। एल की बात करूं तो ये हमारी एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो ये तो सिंबल्स को याद रखोगे तो आसानी से सवाल समझ आएंगे, वरना नहीं। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, आपको आगे काम आएंगे। सही। सवाल शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल देख लो। कार मैकेनिक अप्लाइड अ फोर्स, आपको फोर्स मेंशन कर रहा है। लूज द बोल्ट, ही अप्लाइड फोर्स परपेंडिकुलर टू द आर्म ऑफ द विंड, द डिस्टेंस फ्रॉम द बोल्ट टू मैकेनिक हैंड 0.4 मीटर। तो आपको सवाल में क्या दिया हुआ है, फोर्स गिवन है 800 न्यूटन, फिर आपको मैकेनिक डिस्टेंस दे रहा है, डिस्टेंस को आर से लिख सकते हैं या डी से भी लिख सकते हैं। सही, आपकी मर्जी है किससे भी लिखो। आपको टॉर्क निकालने, सवाल में टी फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन पे अगर मैं आ जाऊं, फॉर्मूला आपके पास क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डी या एफ आर। टॉर्क निकालना है, एफ की वैल्यू आपके पास कितनी है 800, आर है 0.4। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे कैलकुलेटर में, 800 मल्टीप्लाई बाय 0.4, ये आ गया 320। ठीक, टॉर्क का यूनिट न्यूटन इनटू मीटर, ये आंसर। भाई ऐसे सवाल तो एमसीक्यूज में आते हैं, इस तरह के सवाल बड़े में नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल है, अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। सवाल में जब एक वर्ड आ गया स्टार्ट रेस्ट पे हुई, इसका मतलब वेलोसिटी इनिशियल 0 है, रीच एट अ स्पीड ऑफ 22 मीटर पर सेकेंड, फिर इन 9 सेकेंड टाइम गिवन है, डायमीटर ऑफ टायर दिया 58 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन एज्यूमिंग नो स्लिपिंग और फाइनल रोटेशनल स्पीड। तो डेटा कंप्लीट कर देता हूँ। हेडिंग डेटा की आ गई। सवाल में सबसे पहले रेस्ट दे दिया है, तो इनिशियल वेलोसिटी भी 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी आपको दी है 22 मीटर पर सेकेंड, टाइम आपको दिया हुआ है 9 सेकेंड। सही, आपको सवाल में टायर का डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर 58 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, 0.58 मीटर। इसके अलावा रेडियस निकालना होता है डायामीटर की मदद से। तो रेडियस हमारा जो है वो होता है डी डिवाइडेड बाय 2। डायमीटर की वैल्यू आपके पास है 0.58 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, 0.58 डिवाइड बाय 2, 0.29। रेडियस आ गया। सवाल में और कुछ नहीं दे रहा, लेकिन और भी कुछ चीज़ें हैं। जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो साथ साथ इसी की मदद से जो चीज़ 0 होगी वो होगी एंगुलर वेलोसिटी भी इनिशियल 0 ही होगी। सही है, याद रखना। आपको सवाल में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है, उसको हम एन से ले लेते हैं। सही, और आपको रोटेशनल स्पीड बोल रहा है तो फाइनल रोटेशनल स्पीड ओमेगा एफ, मतलब रोटेशनल को बोलते हैं एंगुलर स्पीड। इसके साथ साथ अगर आप सवाल को कंटिन्यू रखो तो सवाल में आपको बोल रहा है रोटेशनल स्पीड रेवोल्यूशन पर सेकंड में निकालनी है। सही, यहाँ पर आप लिखोगे किस में निकालनी है, रेवोल्यूशन पर सेकंड्स। तो सॉल्यूशन की हेडिंग, अगर मैं बात करूं एन की, मतलब रेवोल्यूशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो मैंने पीछे लिखाया था, डिस्टेंस अपॉन सर्कमफेरेंस। इसको अगर सिंबल में लिखें तो डिस्टेंस एस होता है, सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है। आपको एस नहीं पता तो एस निकालने के लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे। इसमें से इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए कंपलसरी है ए का होना, एक्सेलरेशन का होना, जो आपको नजर नहीं आ रही। तो सबसे पहले आप इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट लगाओगे, इससे आप एक्सेलरेशन फाइंड करोगे, देन आप सेकेंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकाल के डिस्टेंस निकालोगे। सही है, तो दो स्टेप ये है, बारी बारी लगेंगे। फाइनल वेलोसिटी आपकी 22, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, टाइम 9। तो 22, 0 प्लस करने की जरूरत नहीं, 9 है बच गया। ए की वैल्यू हो जाएगी 22 अपॉन 9,
तो उसको डिवाइड कर लेते हैं, 22 डिवाइडेड बाय 9, 2.44। एक्सेलरेशन आ गई 2.44 सेकेंड्स। अब यहाँ पर पुट करेंगे, एस निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, टाइम 9, हाफ ए की वैल्यू 2.44, फिर टाइम की वैल्यू 9। 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, सॉल्व करेंगे बाकी को। तो आपके पास क्या है, 2.442 से डिवाइड हो रहा है, 2.44 डिवाइड बाई 2, 1.22 आ गया। आगे 9 का स्क्वायर है मतलब 81, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 81 से, 98.92, 98.82 आ रहा था ना। डिस्टेंस का यूनिट मीटर्स, ये भी आ गया। अब आपके पास फॉर्मूला लगेगा लास्ट जो मैंने पीछे लिखा था, एन निकालने का, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, एन इज इक्वल टू एस अपॉन 2 पाई आर। वैल्यूज रखेंगे, एस की वैल्यू 98.82, सरकमफेरेंस 2 पाई, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.29। सही। तो पहले ऊपर की वैल्यू तो एज इट इज आ जाएगी, 98.1 वैल्यू है, पहले नीचे की वैल्यू सॉल्व कर लो। साइंटिफिक में एक साथ भी आप कर सकते हो, 2 पाई की जगह लिखोगे 3.142 मल्टीप्लाई बाय 0.29, 1.822, 1.822। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 98.82 डिवाइडेड बाय 1.822, आंसर आ गया 54.23। तो ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को बगैर पॉइंट के आंसर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, बुक में भी बगैर पॉइंट के दिया हुआ है। तो 54.32 का मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हो गए 54 रेवोल्यूशन। से एक आंसर आ गया, पहला पार्ट सॉल्व हुआ। अब हमें एक और पार्ट बोल रहा है रोटेशनल स्पीड निकालने के लिए। अगर मैं रोटेशनल स्पीड के फॉर्मूले की बात करूं तो वो पीछे मैंने लिखा था ओमेगा एफ डब्ल्यू माई आई अल्फा टी, ये फॉर्मूला लिखवाया था। अगर आप इस फॉर्मूले को देखोगे तो आपको एक चीज ये पता है, देख रहे हो ये ओमेगा आई की वैल्यू पता है, ओमेगा एफ आपको मालूम करना है, ये रहा। टाइम को देखूं तो टाइम भी मुझे पता है, सही है, लेकिन मुझे एक चीज नहीं पता, अल्फा, ये एंगुलर एक्सेलरेशन। तो पहले मैं एंगुलर एक्सेलरेशन निकालूंगा, इसके लिए फॉर्मूला मैंने देखो आपको लिखवाया था पीछे, ये रहा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। क्या लगेगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, मतलब ये एंगुलर स्पीड, हमें एक्सेलरेशन भी पता है और आर डिस्टेंस भी पता है इसका। वैल्यूज रख लेते हैं, ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 2.44, आर इसका रेडियस हमारे पास आया था 0.29 सवाल में, ये वैल्यू मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ आके 2.44 डिवाइडेड बाय 0.29, 2.44 डिवाइडेड बाय 0.29, 8.413, 8.413 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही, ये हमारे पास आ गई। उसके बाद आगे पुट करेंगे, तो इस फॉर्मूले में डब्ल्यू एफ की वैल्यू निकालनी है, डब्ल्यू आई 0 है, वापस फॉर्मूला लिख लो, ज़्यादा अच्छा, कंफ्यूज ना हो। डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू आई, अल्फा की वैल्यू 8.413, टी की वैल्यू हमारे पास 9, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से इसको, मल्टीप्लाई बाय 9, 75.72। सही। अच्छा, यहाँ पर एक चीज, ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन होती है ना, इसका यूनिट मीटर में नहीं होता, ये होता है रेडियन पर सेकंड, यहाँ रेडियन। सही, तो ये भी हमारा आया रेडियन पर सेकंड। हमें ये आंसर रेवोल्यूशन में पूछ रहा था, तो जब आखिर में रेडियन पर सेकंड को रेवोल्यूशन पर सेकंड में करना होगा तो एक रेवोल्यूशन बराबर होता है 2 पाई के, इसलिए डिवाइड कर देंगे लास्ट आंसर को 2 पाई से, जो आखिरी आंसर कन्वर्जन में बोला था। तो ये जो आंसर आया हुआ है इसको 75.72 को डिवाइड कर दूंगा 2 पाई से। सही है, तो ये 70.72 आया है।
इसको डिवाइड करना है मेरे 2 पाई से। तो देखो कैलकुलेटर में अगर मैं एक साथ लिखना चाह रहा हूँ 70 पॉइंट, तो डिवाइड के बाद एक से ज़्यादा वैल्यू है, देखो इस तरह ब्रैकेट बनाया जाता है, सही। 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142। अब आपके पास कौन सा कैलकुलेटर है उस पर डिपेंड करता है। देखो इस तरह आपने लिखा, फिर आंसर देगा आपको करेक्ट जो आ रहा है, ये आ गया 12.04। तो ये हमारा ओमेगा डब्लू फाइनल जो आई है वो आई है 12.04, 12.04। तो ये हमारा किस में आया, रेवोल्यूशन पर सेकंड में आंसर बना। एक आंसर ये आया और एक आंसर ऊपर आया, सही। थोड़ा सा मैंने ये साइड में किया है, आप अपने पास अच्छे से नोट कर लो, इसलिए साइड में किया है क्योंकि ये चीज आप अपने पास सही से नोट कर सको, सही, कि एक स्क्रीनशॉट में आपके पास टोटल पार्ट आ जाए। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सवाल दे रहा है ऑर्डिनरी वर्कशॉप ग्राइंडस्टोन हैज अ रेडियस। सवाल आपको यहाँ पे दे रहा है वर्कशॉप ग्राइंड रेडियस दे रहा है, रोटेट इतना रेवोल्यूशन पर मिनट, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड एंड कन्वर्ट इनटू मल्टीपल ऑफ जी, और व्हाट इज द लीनियर स्पीड ऑफ द पॉइंट ऑन द एज। डेटा को कंप्लीट करते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। ऑर्डिनरी वर्कशॉप रेडियस, इसका रेडियस दिया है वर्कशॉप में 1.5 सेंटीमीटर, मीटर में करेंगे तो 100 से डिवाइड 0.075 मीटर। रोटेट 65 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो रोटेशन दे रहा है 6500 रेवोल्यूशन पर मिनट, सही है। तो ये आपको जो रेवोल्यूशन पर मिनट में देता है वो एंगुलर स्पीड देता है, तो डब्ल्यू हो गई। उसके बाद आपको सवाल में और कुछ नहीं दे रहा, आपको पूछ रहा है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन निकालनी है एसी, और मीटर पर सेकंड में भी चाहिए, और ये चीज मल्टीपल ऑफ जी में भी चाहिए। फिर उसके व्हाट इज द लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड आपकी v, सही है। तो इसमें पहले पार्ट में ये दो चीजें कन्वर्जन के साथ वो पूछ रहा है और एक v पूछ रहा है, सही। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। अगर मैं देखूं यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मालूम करनी है, जो एक फॉर्मूला होता है जो मैं शायद पीछे लिखना भूल गया था। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है आर ओमेगा स्क्वायर, अगर एंगुलर स्पीड हो। तो यहाँ पे देखो ओमेगा भी पता है और आर भी पता है, दोनों चीज़ें पता है, रख के सॉल्व कर लेंगे। लेकिन डायरेक्ट करोगे आंसर गलत आएगा। क्यों गलत आएगा, क्योंकि ये जो डब्ल्यू की वैल्यू है रेवोल्यूशन पर मिनट में दी है, इसका रेडियन पर सेकेंड में होना ज़रूरी है। तो रेवोल्यूशन पर मिनट है, इसको आपने करना है रेडियन पर सेकेंड में। इसके लिए आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 पाई से और डिवाइड कर देना है 60 से, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो ये हो जाएगा 6500 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय 60। इस पूरे को हम कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं। 6500 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142, फिर देन डिवाइडेड बाय 60, ये आ रहा है 680। तो ये ओमेगा की वैल्यू बनी 680.76, सही है। और ये हो गया रेडियन पर सेकेंड में। अब ये वैल्यू आप ऊपर पुट कर सकते हो तो आंसर आएगा, वरना आंसर गलत आता। तो ए सी आर की वैल्यू 0.075 और इसकी वैल्यू हमारे पास 680.76, इस पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर में, तो 0.075 मल्टीप्लाई बाय 680.76, स्क्वायर है इसलिए इस वैल्यू को दो दफ़ा मल्टीप्लाई कर देता हूँ 680.76। तो ये आंसर आ रहा है 34757, 34757.64.56। सही है। तो ये आंसर आ गया हमारे पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अब यही आंसर मल्टीपल ऑफ जी में चाहिए। मल्टीपल ऑफ जी के लिए आप एक स्टेप करते हो, यहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय जी। आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दोगे किससे, जी से। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी ए सी
इज इक्वल टू 34754.56 मल्टीप्लाई बाय जी होगा और डिवाइड बाय जी। आपको आंसर में मल्टीपल ऑफ जी चाहिए, इस वजह से आप जी जो मल्टीप्लाई में है उसको एज इट इज रखोगे 56 जी, लेकिन जो डिवाइड वाला जी उसमें जी की वैल्यू रखोगे और सॉल्व कर लोगे। तो ये आप इसको डिवाइड कर दोगे, तो डिवाइडेड बाय 9.8, तो आंसर आ गया 3546 3546.69। सही, ये आपका आंसर किस में आया, इन टर्म ऑफ जी में पूछ रहा था तो ये आ गया। सही, तो ये एक चीज़ आपकी फाइंड हो गई। लीनियर स्पीड निकालनी है, उसका फॉर्मूला मैंने आपको पीछे लिखवाया था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सही, तो आपको v निकालना है, r की वैल्यू 0.075 और ओमेगा की वैल्यू आप रखोगे ये वाली 680.76। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे कैलकुलेटर में, तो 0.075 मल्टीप्लाई बाय 680.76, 51.05, 51.057 मीटर पर सेकेंड। सही, तो एक ये आंसर था और एक ये आंसर था और एक ये, तीन चीजें पूछी थी, ये तीन आंसर आपने निकाले। सही, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सवाल बोल रहा है, A satellite wish to orbit the Earth at a height of 100 kilometer, approximate 60 miles, above the surface of Earth. Determine the speed, acceleration and orbital period of the satellite। तीन चीजें पूछ रहा है, स्पीड मतलब v, ए एक्सेलरेशन, ऑर्बिटल पीरियड मतलब ओमेगा, मास ऑफ अर्थ मेंशन दे रहा है, रेडियस ऑफ अर्थ मेंशन दे रहा है। सही, तो सवाल का डेटा बनाता हूँ पहले। तो सवाल में आपको हाइट दे रहा है 100 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में करने के लिए आगे 3 जीरो लग जाते हैं। सही, उसके बाद आपको सवाल में दे रहा है, माइल्स में दे रहा है जिसका जरूर काम नहीं है ना, लिख नहीं रहा। मास ऑफ अर्थ दे रहा है 5.98 एक्सपोनेंट 24, रेडियस ऑफ अर्थ दे रहा है 6.37 10 की पावर 6 मीटर। सही, ये दो चीज़ें दे रहा है और पूछ रहा क्या है, स्पीड, एक्सेलरेशन और टाइम पीरियड टी। सही, सही, आपके पास जो v का फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू डेटा v इज इक्वल टू, आपके पास बन रहा है मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला है g m डिवाइडेड बाय r। सही है, और स्क्वायर अगर यहाँ लिखते हैं तो यहाँ अंडर रूट नहीं बनाते, और अगर यहाँ स्क्वायर नहीं लिखो तो अंडर रूट बना, आपकी मर्जी है। आप देखो तो g आपको एक डेटा में नजर नहीं आ रहा, आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि g की वैल्यू 6.67 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। सही है, आपको यहाँ पर g दिया हुआ है, आगे आपके पास m दिया हुआ है, ये जो r है ना, ये आपका बराबर होगा रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, क्योंकि जब हाइट दी होती है तो इनको प्लस करते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ 6.34 10 की पावर 6 है, हाइट की वैल्यू आपकी अगर 1 2 3 4 5 जीरो, इसको आप लिख सकते हो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। सही, तो इससे आप r को यहाँ फाइंड करोगे। इन दोनों को आप कैलकुलेटर में प्लस करोगे, लेकिन साइंटिफिक कंप्यूटर में जो कैलकुलेटर है उससे नहीं होगा, मैं दूसरे कैलकुलेटर में कर रहा हूँ। 6.34 एक्सपोनेंट 6 प्लस 1 एक्सपोनेंट 5, तो ये आंसर आ गया 6.44 10 की पावर 6। सही, 6.47 था। सही, ये आर आ गया। अब वैल्यूज पुट करेंगे, वी स्क्वायर, जी की वैल्यू 6.67 10 की पावर माइनस 11, एम की वैल्यू 5.98 10 की पावर 24, आर की वैल्यू आपके पास है 6.47 10 की पावर 6। अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाते हो, वी निकालना है ना, तो इस तरफ अंडर रूट बनेगा आपका। इस पूरी वैल्यू को एक साथ कैलकुलेटर में करो या अलग अलग, आपकी मर्जी है। मैं एक साथ कर लेता हूँ। 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 5.98 एक्सपोनेंट 24, नीचे डिवाइड में है 6.47 एक्सपोनेंट 6।
तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है 7.85 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये भी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट ए निकालना है। जब सर्कुलर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो एक्सेलरेशन होती है v² डिवाइडेड बाय r। आपको v पता है और r भी पता है। v की वैल्यू 7.85 10⁻³ इस पे स्क्वायर आ जाएगा। रेडियस की वैल्यू आपके पास कितनी है 6.47 10⁻⁶। इस पूरी वैल्यू को आप सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। मैं कैलकुलेटर में जब इनको सॉल्व कर रहा हूँ आंसर आ रहा है 9.5। 0 आ रहा है, लिख नहीं रहा। तो एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन भी आ गई। अब बच गया टी। टी के लिए फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था 4π² और gm, ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में आप सारी वैल्यूज पुट करोगे। टी इज इक्वल टू 4 की वैल्यू 3.142 स्क्वायर, आर की वैल्यू 6.47 10⁻⁶, जी की वैल्यू 6.67 10⁻⁻11, मास की वैल्यू 5.98 10⁻24। सारी वैल्यूज कैलकुलेटर में रखोगे। यहाँ पर भी स्क्वायर है, इस स्क्वायर को अगर मैं हटाता हूँ तो यहाँ पर भी क्या आएगा, अंडर रूट। तो ये हमारा पीरियड आएगा। पूरे को सॉल्व कर रहा हूँ कैलकुलेटर में मैं। तो मैंने कैलकुलेटर में पहले रूट और फिर फ्रैक्शन बना लिया। 4.3.142 इस पे स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई 6.47 एक्सपोनेंट 6 इस पर क्यूब, नीचे हमारे पास है 6.67 एक्सपोनेंट -11, फिर 5.98 एक्सपोनेंट 24। इन सारी वैल्यूज को रख के मेरे पास आंसर आ रहा है 5.174 10⁻³ यूनिट आएगा सेकेंड्स। मुझे सवाल में सिर्फ बोल रहा था पीरियड निकालने को, सही है, मैंने पीरियड तो निकाल लिया। लेकिन अगर बुक के आंसर को देखो तो 1.44 आवर्स में दिया है। एग्जाम में जब तक मेंशन ना हो आवर में कन्वर्ट करने का, तब तक आप नहीं करोगे। मेंशन हो तो जरूर करोगे। यहाँ तक छोड़ सकते थे वैसे आंसर। बुक के आंसर के लिए क्या करेंगे, एक आवर के अंदर 3600 सेकेंड होते हैं। तो जो आंसर आया उसको आप 3600 से फर्दर डिवाइड कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे 3600 से, क्योंकि एक घंटे के अंदर 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो ये आंसर होगा 1.437, मतलब 1.43 आवर्स। सही, 1.43 या 1.44 अप्रोक्सीमेट बराबर है। तो ये आपके आंसर है। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। सही, क्वेश्चन नंबर 5। सवाल दे रहा है आपको अ थिन डिस्क विद 0.3 डायमीटर। डायमीटर 0.3 दे रहा है। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे रहा है, रोटेटिंग अबाउट इट सेंटर ऑफ मास। द थ्री रॉक्स विथ मास 0.2 ऑन द आउटर पार्ट ऑफ द डिस्क। सवाल किस तरह बोल रहा है कि एक गोल डिस्क है, सही है, उस गोल डिस्क पे तीन ऑब्जेक्ट, तीन रॉक्स को क्या किया है, बांधा हुआ है। और तीनों का जो डायमीटर है, डिस्टेंस है, वो बता दिया 0.3 है। दोनों की तरफ से 0.3 0.3 0.3। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का बता रहा है 0.45 kg m2। फिर उसके बाद मास ऑफ रॉ, हर किसी का मास दे रहा है 0.2 kg। सबका मास सेम दे रहा है, मतलब m1 का भी यही है, m2 का भी यही है और m3 का भी यही है, तीनों सेम है। फाइंड द टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, हमें टोटल का निकालना है। तो डेटा बनाते पहले तो। सवाल में दे रहा है डायमीटर 0.3 मीटर, रेडियस निकालेंगे, मतलब इसका डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाई 2 0.15 मीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का दे रहा है, इसके आगे लिखोगे आप डिस्क है, वरना कंफ्यूजन रहेगी। 0.45 kg m2। फिर आपको दे रहा है मास ऑफ रॉक 0.2 kg। टोटल इनर्शिया आई आपको फाइंड करना है। सही, आपके पास जो बेसिक फॉर्मूला इसमें यूज होगा टोटल इनर्शिया निकालने के लिए, इनर्शिया ऑफ डिस्क को प्लस करना होता है इनर्शिया ऑफ रॉक से। आपके पास डिस्क का इनर्शिया तो है, रॉक का इनर्शिया नहीं है।
सही, तो वो आप निकालोगे। साथ साथ अगर आप सवाल को देखो तो आपके पास कितने रॉक्स हैं, तो जब फॉर्मूला बनाओगे तो यहाँ पर 3 लिखोगे, क्योंकि 3 रॉक्स है। एक रॉक होता तो यहाँ पर कुछ नहीं आता, लेकिन जितने रॉक्स होंगे उतने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इनर्शिया ऑफ रॉक निकालेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं, सिंपल इनर्शिया का फॉर्मूला है mr²। सही, तो पहले इनर्शिया किसका निकाल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉक के लिए फाइंड करूंगा। m की वैल्यू में दी हुई है 0 पॉइंट, यहाँ पर डेटा में भी लिख लेता हूँ, m इज इक्वल टू 0.2। सही, फिर r की वैल्यू 0.15, r पे स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर आ जाएगा। इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेटर में मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.15, 0.15, 0.0045। साइंटिफिक कैलकुलेटर में एक्सपोनेंट में दे सकता है, आपको जैसे दे आप वैसे ही निकालोगे। सही, तो ये आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर। फिर आपको टोटल इनर्शिया निकालना है, उसका फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है, वापस लिखोगे, आई इज इक्वल टू आई डिस्क प्लस 3 रॉक। तो डिस्क का आपके पास कितना दिया हुआ है सवाल में, 0.45। फिर आपके पास रॉक के लिए आया 0.0045। पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसके बाद प्लस करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, देन प्लस 0.45, तो ये हो गया 0.4635। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट kg/m²। सही, एग्जाम में इस तरह का सवाल थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज करके दिया जा सकता है। सही, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जाने। सही है, याद रखो इंपॉर्टेंट सवाल है तो बुक की नंबरिंग से आगे पीछे हो सकते हैं। सवाल में बोल रहा है व्हाट इज द आइडियल बैंकिंग एंगल, बैंकिंग एंगल थीटा पूछ रहा है। टर्निंग 1.20 किलोमीटर ऑफ रेडियस, हाईवे 105 किलोमीटर स्पीड, फिर उसके आगे एज्यूमिंग द एवरीवन ट्रेवल एट अ लिमिट। डेटा की हेडिंग, आपको सवाल में बैंकिंग एंगल मतलब थीटा पूछ रहा है, डिस्टेंस दे रहा है, बैंकिंग एंगल के बाद डिस्टेंस को r से लिखते हैं 1.20 किलोमीटर, मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 मीटर्स। आपको इसके अलावा वेलोसिटी दे रहा है 105 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3600 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। सही, तो ये आपके पास आ जाएगा 105 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये आ गया 29.16। सही, ये हो गया। उसके अलावा सवाल में और कुछ नहीं दे रहा, ये हमारी मीटर पर सेकंड। सही, आपके पास जो फॉर्मूला है वो है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू सही, ये फॉर्मूला है। आपको थीटा निकालना है, आपको सारी वैल्यू पता है, देखो वी भी पता है, आर भी पता है, जी की वैल्यू भी पता होती है जो आप डेटा में मेंशन कर लोगे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये अगर टेंजेंट थीटा, डब्ल्यू की वैल्यू, वी की वैल्यू है 29.16, आर की वैल्यू आपको 1200, फिर जी की वैल्यू 9.8। पहले पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो ये है 29.16, स्क्वायर है इसका मतलब 29.16, दो दफ़ा लिखा, डिवाइड में आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, तो ये करने के बाद ब्रैकेट, उसके बाद लिखूंगा 1200 मल्टीप्लाई बाय 9.8, ब्रैकेट क्लोज, तो जो वैल्यू थी पूरी आ गई। उसके बाद इज इक्वल 0.07, थीटा को ये रख देंगे, वहां जाके टेंजेंट इनवर्स 0.07, इसका टेंजेंट इनवर्स निकाल लेते हैं। सही, कैलकुलेटर में टेंजेंट इनवर्स निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स, तो यार है 4.14, 4.13, 5 का मतलब 4.14, बुक में आंसर 4.14 लिखा है,
आप 4.135 भी लिख लो तो बात एक ही है, या राउंड ऑफ करके लिख सकते हो। तो ये मैं लिख लेता हूँ 1.35 है, बुक के आंसर में 4.14 राउंड ऑफ कर दिया सही। तो ये मेरा आंसर है। छोटा सवालों में इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में शायद। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7, सवाल क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम। आपको सवाल में बोला है कि एंगुलर मोमेंटम क्या है। एंगुलर मोमेंटम को लिखा जाता है एल से, सही। आगे 2.1 किलोग्राम यूनिफॉर्म सिलेंडर, यहाँ पर एक खास वर्ड इस्तेमाल कर रहा है किसका, सिलेंडर का। तो फॉर्मूला लगाते वक्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया में याद रखना सिलेंडर होगा, सही। सवाल में मास दे रहा है, रेडियस दे रहा है 20 सेंटीमीटर व्हेन रोटेटिंग विद 1550 आरपीएम, मतलब राउंड पर मिनट। फिर हाउ मच टॉर्क वुड बी रिक्वायर्ड इन 6 सेकंड। सवाल का डेटा, स्टार्टिंग में बताया कि हमें एंगुलर मोमेंटम एल फाइंड करना है, मास दिया है 2.9 kg, सिलेंडर का वर्ड इस्तेमाल किया है रेडियस 20 सेंटीमीटर, मीटर में करेंगे 0.2 मीटर। फिर व्हेन रोटेटिंग, रोटेटिंग स्पीड आपको दे रहा है 1550 राउंड पर मिनट, मतलब ये है राउंड पर मिनट, मतलब एंगुलर वेलोसिटी। जो कोई भी राउंड की बात करता है, सर्कुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी की लेता है बात, तो वहाँ पर ओमेगा आता है, सही। राउंड पर मिनट मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट कहते हैं इसको। ये वैल्यू होनी चाहिए रेडियन पर सेकेंड में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 पाई से, और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो डिवाइड कर देना है 60 से। ये कन्वर्जन होगी डब्लू के लिए। इसको सॉल्व करेंगे, 1550 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 डिवाइडेड बाय 60, पूरी वैल्यू देखो जो थी लिख दी 162.33। ये आ गया रेडियन पर सेकेंड में। और सवाल में हाउ मच टॉर्क, आपको टॉर्क पूछ रहा है, और इसके साथ टाइम दे रहा है कितना, 6 सेकेंड। अगर मैं बात करूं एंगुलर मोमेंटम की, जो पूछ रहा है, वो बराबर होता है सॉल्यूशन आर ओमेगा के, सही। अगर ओ सॉरी आर ओमेगा नहीं, आई ओमेगा। आपको आई पता ही नहीं है, जब तक आई ना पता हो तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो आई की वैल्यू सिलेंडर के लिए आई इज इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर, ये यूज करेंगे पहले, आई निकालेंगे फिर देन आगे सॉल्व करेंगे। तो 1/2 एम की वैल्यू 2.9 और आर की वैल्यू आपके पास 0.2 स्क्वायर। पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, पहले ऊपर की सारी वैल्यूज, 1 मल्टीप्लाई शो नहीं करते, सही। 2.9 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ये हो गया। देन डिवाइडेड बाय आई की वैल्यू आ गई 0.058 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ एनर्जी आ गया। उसके बाद हम ये निकालेंगे। अगर मैं बात करूं, देखो डब्ल्यू और दोनों चीज़ें पता है, एल आई ओमेगा, आई की वैल्यू 0.058, डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 162.33। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.058 मल्टीप्लाई बाय 1633, ये आ गया 9.41। पॉइंट के बाद 2 या 3 नंबर देखो इनफ होते हैं, जरूरी नहीं आप सारे ही लिखो, सही। तो 2 या 3 जो लिखना चाहो, सही। एंगुलर मोमेंटम का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। बुक में आंसर देखो तो 9.5 दिया, 9.41 आया, तो एक्यूरेट के करीब करीब है, इतना काउंटेबल है, इसका मतलब कोई गलत नहीं होता इसमें। एक और चीज़ निकालनी है, टॉर्क। टॉर्क का अगर एक फॉर्मूला देखो तो एफ डी होता है, एफ मल्टीप्लाई बाय आर होता है ना, लेकिन आपके पास फोर्स इस सवाल में नहीं है, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला आपका नहीं लगेगा। आपके लिए टॉर्क का फॉर्मूला लगेगा एल एफ माइनस एल आई डिवाइडेड बाय टी। फॉर्मूला सबसे देखो शुरू में लिखवाया मैंने, जहाँ फॉर्मूला समरी थी, यहाँ पर फॉर्मूला समरी में मैं इस फॉर्मूले को लिखवाना भूल गया था, कोई मसला नहीं, तो ये फॉर्मूला मैंने अब मेंशन किया, सही। तो ये एक ही सवाल में फॉर्मूला यूज हो रहा है,
जब भी एंगुलर मोमेंटम वगैरह, सॉरी आईएलबी मैंने, सही। तो लीनियर मोमेंटम फाइनल, लीनियर मोमेंटम इनिशियल। यहाँ पर जो मैंने वैल्यू निकाली है लीनियर मोमेंटम की, ये वाली, ये मेरी कहलाती है लीनियर मोमेंटम इनिशियल। एल इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इनिशियल। और लीनियर मोमेंटम अगर मैं फाइनल की बात करूँ तो वो हमेशा जीरो रहेगी, क्योंकि बाद में वो चीज़ रुक जानी है, अभी ये मूव कर रही है। तो टॉर्क फाइनल जीरो है, इनिशियल 9.415। टाइम, अब अगर आ गई बात टाइम की, जो आपको नहीं पता या पता है, देखो पता है टाइम की वैल्यू 6 सवाल में दी हुई है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9.415 डिवाइडेड बाय 6, 1.569, 1.569 माइनस यहाँ बचा रहेगा, खत्म नहीं होगा। टॉर्क का यूनिट न्यूटन इंटू मीटर। तो ये मेरा आंसर है, और एक ये आंसर सही है। तो ये दो चीज़ें पूछी थी, ये वाला आंसर में नहीं है, लेकिन ये और ये हमारा फाइनल आंसर है, सही। तो यहाँ पर आते एक और सवाल रह गया, वो भी कंप्लीट करा देता हूँ। थोड़ा सा ये भी मुश्किल है, और चीज़ें इसमें याद रखनी है, एक दो चीज़ें जो हम एक्स्ट्रा निकालेंगे सवाल में, इंपॉर्टेंट हो सकता है सवाल एग्जाम के लिए। डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम, सवाल में आपको बोल रहा है कि एंगुलर मोमेंटम निकालना है अर्थ का। यहाँ पर आपको ना शेप का जिक्र नहीं किया, नाम दिया हुआ है। आपको रखना है याद इसमें कि अर्थ का शेप स्फेयर में होता है, सही। ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर आगे आपको एंगुलर मोमेंटम निकालने को बोल रहा है कि अबाउट इट रोटेशनल एक्सिस, जब ये रोटेशनल एक्सिस में, तब इसका एंगुलर मोमेंटम निकालो। फिर इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, जब ये सन के अराउंड मूव कर रहा है तब इसका निकालो। तो जैसे एक अर्थ है, जब ये अपने ओन एक्सिस पे मूव कर रहा है, इस वक्त इसका एल निकालना है। और जब ये अर्थ मूव कर रहा है सन के अराउंड, ये सन है, जब ये सन के अराउंड जब मूव करेगा, उस वक्त इसका एल निकालना है। दो सूरतों में एल निकलेगा, सही। इस अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये शेप क्या है, स्फेयर है। तो यहाँ एंगुलर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे 2/5 mr² से। लेकिन जब अर्थ सन के अराउंड मूव करता है तो ये सिंपल सर्कुलर मोशन में मूव करता है, और जब सर्कल में मूव करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास सिंपल बनता है mr² में। तो ये दो चीज़ें आपने रिमाइंड में रखनी है, सही। अब देखते हैं क्या है, और भी एक दो चीज़ें वो भी यहीं समझा देता हूँ। अर्थ का जो डिस्टेंस होगा सेंटर से लेके, वो इसका रेडियस ऑफ अर्थ कहलाएगा। लेकिन जब अर्थ से सन तक की बात करेंगे तो रेडियस अर्थ का तो होगा ही होगा, जो इतना हिस्सा होगा फॉर अर्थ का रेडियस। लेकिन जो इसके बाद वाला हिस्सा आ रहा है, वो डिस्टेंस ऑफ अर्थ टू सन होगा। तो इस वाले सवाल में जब आर निकालेंगे तो वो आर ई प्लस रेडियस ऑफ सन, दो चीज़ों को प्लस करके निकालेंगे, सही। ये चीज़ याद रखना, इसमें सिंपल आर रखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, तो आर ही होगा, लेकिन इसके आर में ये वाला आर पुट करेंगे, सही। देखते हैं क्या करते हैं इसको। डेटा सवाल में दे रहा है एंगुलर मोमेंटम निकालना है जब ये मूव कर रहा है एक्सिस पर, और जब ये मूव कर रहा है अराउंड सन, सही। आगे मास ऑफ अर्थ दे रहा है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²4, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, 24 आएगा। फिर रेडियस ऑफ अर्थ दे रहा है 6.4 10⁻6 मीटर। फिर आपको रेडियस ऑफ सन दे रहा है 1.5 10⁸ किलोमीटर। मीटर में करने के लिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, 1.5 10⁸ है, इसके साथ पावर और 3 प्लस कर देंगे मीटर में लाने के लिए। तो रेडियस ऑफ सन आपका टोटल हो गया 10⁻11 मीटर, सही। फिर आगे द अर्थ हैज मास, सारी चीज़ हो गई, ये आगे आंसर दे रहा है। मैं आगे फॉर्मूले पे आ जाता हूँ, सॉल्यूशन। अच्छा, अब आपको जो मेन निकालने को बोला है वो रोटेशनल स्पीड, पहले एक्सिस पर अगर निकालना है तो इस पे ले लेते हैं। एल का फॉर्मूला है आई ओमेगा। सवाल में ना तो आपको आई का कुछ अता पता है, ना ओमेगा को, दोनों चीज़ें आपने फाइंड करनी है। तो पहले हम एक्सिस पर निकाल रहे हैं, तो जब एक्सिस पे निकालेंगे आई अर्थ, तो आपके पास जो फॉर्मूला होगा आई के लिए
2/5 mr ऑफ अर्थ स्क्वायर। सही, आपको अब सारी चीजें पता है, आई निकल जाएगा आपका यहाँ से। 2/5 मास की वैल्यू आपको अर्थ की 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 10 की पावर 6 के है। तो इसको मैं कैलकुलेटर से साइंटिफिक करूंगा क्योंकि यहाँ पर नहीं होगी, तो मैं कर रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 6 एक्सपोनेंट 24 मल्टीप्लाई बाय 6.4 एक्सपोनेंट 6 एक्सपोनेंट 24 मल्टीप्लाई बाय 6.4 एक्सपोनेंट 6 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आपका आंसर आ रहा है 1.536 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 31। सही, kg m स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर भी है, मैंने स्क्वायर नहीं लगाया। तो इसके अलावा आगे और करेंगे तो ये मैं कैलकुलेटर में करेक्ट कर लेता हूँ अपने पास। तो ये आंसर आ रहा है 9.83। तो ये आपकी आई की वैल्यू आ गई। अब आपके पास डब्ल्यू रह गया। ये डायग्राम्स को मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि डायग्राम्स आपने कॉपी कर ली होगी, ज़रूरत नहीं है इसकी। सही, अब मैं अगर W की बात करूं, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। अब मेरे पास 2 पाई है, टी नहीं है। तो ये चीज़ें आपने कुछ मैंने पहले ही बताया सवाल में, ये याद रखने की होती है। 3.142 ये जो टाइम पीरियड अर्थ के लिए लगेगा, अर्थ के एक्सिस में, ये लगता है एक दिन। और एक दिन को आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी इन सबको सॉल्व करके। ठीक है, तो ये चीज़ें पहले मैंने बताया था, याद रखने की इस सवाल में काफ़ी चीज़ें। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 86400, 86400। तो यहाँ पर आएगा 86400। अब सॉल्व करेंगे इन सबको तो W की वैल्यू आएगी। तो ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 3.1142 डिवाइडेड बाय 86400। तो ये आंसर आ रहा है 2.75 एक्सपोनेंट -5, सॉरी 7 पॉइंट। तो W की वैल्यू आ गई 7.27 एक्सपोनेंट -5। ठीक है, तो ये हमारी होती है रेवोल्यूशन पर सेकेंड। अब हम L निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम। तो I की वैल्यू हमारे पास है 1.536। सॉरी, यहाँ पर मैंने करेक्शन ही नहीं की इसकी। इस वैल्यू के अंदर 9 पॉइंट आई थी ना, ये स्क्वायर के साथ जब सॉल्व किया तो ये आंसर आया था 9 पॉइंट, वापस मैं कैलकुलेटर में करूँ, 83, 9.83 एक्सपोनेंट 37। सही, तो यहाँ पर भी ये लिखेंगे 9.83 10 की पावर 37। उसके बाद W हमारे पास आया 7.27 10 की पावर -5। अब सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर में। तो मल्टीप्लाई बाय 9.83 एक्सपोनेंट 37 मल्टीप्लाई बाय 2.27 एक्सपोनेंट -5। तो ये आंसर आ रहा है 7.176 10 की पावर 33। ये हमारा आंसर जो बुक में दिया था 7.3 दिया था, 7.14 आ रहा है। तो ये आंसर काउंटेबल है, इसमें कोई एरर का मसला नहीं है। तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है अब इसके अराउंड। अब जब अराउंड निकालेगा, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला यही वापस लगेगा, लेकिन अब आपके पास ये आई की वैल्यू भी अलग आएगी और डब्ल्यू भी अलग आएगी। क्यों अलग आएगी? क्योंकि जब आई डैश आप निकालोगे तो मास की वैल्यू तो अर्थ की सेम रहेगी, लेकिन आपका जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। सही, अब की बार जो डिस्टेंस आएगा वो किसका आएगा, सन का आएगा। सही, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा आई डैश से लिखें या आप I2 जैसे लिखना चाहो, मास ऑफ अर्थ 6.6 एक्सपोनेंट 24, आर की वैल्यू 1.5 10 की पावर 11 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे 6 एक्सपोनेंट 24 मल्टीप्लाई बाय 1.5 एक्सपोनेंट 11
और इस पे स्क्वायर, तो ये आंसर आ गया 1.35 एक्सपोनेंट 47, सही, केजी मीटर स्क्वायर, ये आया। उसके बाद अगर एल डैश आपको निकालना है तो ओमेगा डैश होना चाहिए इसकी एंगुलर वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला होगा 2 पाई/टी, सेम फॉर्मूला। लेकिन अगर मैं बात करूं अर्थ एक्सिस की तो वो 1 डे लगते हैं। अगर मैं बात करूं अर्थ अराउंड सन, अर्थ अराउंड सन लेता है 1 ईयर, पूरा 1 साल लेता है। तो यहाँ पर आपने जो कन्वर्जन रखनी है वो 1 साल की लेनी है, सही। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ अपने पास, सही। तो 1 साल में जो दिन होते हैं हमें वो निकालने हैं, थोड़ा सा इसको, तो एक दिन के अंदर इतने सेकंड होते हैं 86400, और 1 साल में होते हैं 365 डेज, सही है। तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो 86400 मल्टीप्लाई बाय 365, तो ये आंसर आ गया 3.1536 10⁻7 सेकेंड। तो पूरे 1 साल में इतने सेकेंड्स होते हैं। अब ये वैल्यू हम रखेंगे, 2 पाई की वैल्यू 3.142, टी डैश की वैल्यू 3.15 10⁻7, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 डिवाइडेड बाय जो आंसर हमारे पास था, तो डब्ल्यू एंगुलर वेलोसिटी की आई है अराउंड सन के वक्त 1.99 10⁻⁻7, सही, रेडियन पर सेकेंड। अब हम फाइनल निकालेंगे अराउंड सन के लिए एंगुलर मोमेंटम, आई ओमेगा, सारी चीज़ें डैश में, अब सारी चीज़ें पता है। आई डैश की वैल्यू हमारे पास आई है 1.35 10⁻47, ओमेगा की वैल्यू आई है 1.99 10⁻⁻7, सही है। इन सबको सॉल्व कर लेंगे, 1.35 एक्सपोनेंट 47 मल्टीप्लाई बाय 1.99 एक्सपोनेंट -7, तो ये आंसर आ रहा है 2.68 10⁻40, तो ये आ गया 10⁻40, सही। यूनिट है केजी एम स्क्वायर अपॉन सेकेंड। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल था क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने याद रख के अलग अलग सॉल्व करनी थी, तब जाके होगा, सही। तो ये आपका यहाँ पर आके चैप्टर नंबर 4 और उसके न्यूमेरिकल एंड होते हैं।